नमस्कार दोस्तों, स्टॉक ऊबर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। इस कंपनी की बात करें, इस बैंक की बात करें तो छोटी सी बैंक है। जिस टाइम पे कंपनी मार्केट में आई थी उस टाइम पे जबरदस्त मतलब कि रिटर्न बना के दिया था। उसके बाद फिर स्टॉक लगभग 40%, 60%, 75% के आसपास कंपनी डाउन हो गई थी। अगेन फिर स्टॉक ने एक जबरदस्त रिटर्न बना के दिया था। फिर अभी आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी ये 40% के आसपास डाउन हो गई है। ऐसा नहीं दोस्तों, ये कंपनी 52 वीक लो पे भी चल रही है। ऐसे माहौल में देखा है तो आज के दिन तो चलो मार्केट में गिरावट थी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं ये कंपनी 52 वीक लो आज के दिन लगाया है। हालांकि इस स्टॉक में क्यों इतनी बड़ी गिरावट हो रही है, क्या न्यूज़ है दोस्तों, जिससे रिलेटेड में बात करूंगा। क्या अभी गिरावट में इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड में बात करूंगा। हम आगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर, जैसा कि आप देख, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आज के दिन इस स्टॉक में 1.25% के आसपास गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे गिरावट तो दोस्तों लाजमी थी। आप कह सकते हैं कंपनी जैसे ही मार्केट में ओपन होता है और मार्केट खुलता है दोस्तों, उसमें आप कह सकते हैं कंपनी गैप अप भी ओपन होती है, जो कि हाई से इसके पता चलेगा आपको। लो 39 रुपये 90 पैसे का है, हाई की बात करें तो 41 रुपये 4 पैसे का, जो कि 40 रुपये 99 पैसे। कहने का अर्थ है कंपनी जो है गैप अप ही ओपन होती है, उसके बाद आप कह सकते हैं सडनली स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इंक्रीज द फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट, जो कि देखा है तो 50 बेसिस पॉइंट कंपनी ने डिपॉजिट पे, जो कि मतलब आप कह सकते हैं फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट बढ़ाया है, जिसके कारण इस स्टॉक में एक मतलब गिरावट भी देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों इसके पीछे का ये रीजन तो नहीं हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो जितना भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो डिपॉजिट पे मतलब अपने पास कितना ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट आ सके, इसके लिए वो क्या करते हैं दोस्तों, एक एट्रैक्टिव इंटरेस्ट देते हैं। मतलब 9%, 8%, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 8-8, 9-9% का इंटरेस्ट पे करते हैं एफडी पर। तो ये क्या है, एट्रैक्टिव है। वहीं पे लोन क्या करते हैं दोस्तों, लोन की अगर मैं बात करूँ तो लोन जो है कि कम रेट पे देते हैं। मतलब एक यूनिवर्सल बैंक की अगर मैं बात करूँ, बड़ी बैंक की बात करूँ, तो वो बहुत ही कम 6%, 7%, 8%, मतलब 7% उनके लिए एक फिक्स डिपॉजिट एफडी की बात करें ज़्यादा हो गया। लेकिन वहीं पे अगर मैं लोन की बात करूँ 10 से 12% भी वो लोग लेते हैं। इनकी बात करें तो 1 से 2% पे काम करते हैं, तो ये थोड़ा सा इनके लिए निगेटिव देखा जाता है। हालांकि इसमें रिस्क रहता है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कोई छोटी बैंक रातों रात बड़ी नहीं बनती, इसमें बहुत ही लंबा टाइम भी लगता है। एयू स्मॉल फाइनेंस भी एक छोटी बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, हालांकि वो बड़ी के लिए भी अभी काबिलियत दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो सबसे बड़ा इनके गिरावट के पीछे का रीजन देखने को मिला है, यहाँ पे जो न्यू रेट इन्होंने अनाउंसमेंट किया फॉर 9 महीने टेनर के लिए लगभग 7.5% सीनियर सिटीजन बेनिफिट फ्रॉम द एडिशनल, लगभग मतलब 7.5% नॉर्मल को दे रहे हैं, सीनियर सिटीजन को 50% और मतलब 0.5% और भी ऐड कर लो आप रेगुलर फिक्स डिपॉजिट रेट, जो कि इसके कारण देखा है तो मार्केट में एक जबरदस्त या इस कंपनी में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप 12 महीने का देखेंगे तो जो 12 महीने का देखने को मिलता है लगभग 8.25% निकल के आता है, इसको आप देख सकते हैं। और 8.75 जो कि लगभग आप कह सकते हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए भी निकल के आता है। तो रीजन देखा जाए तो यही छोटा सा रीजन देखने को मिला है, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। अभी इस स्टॉक में दोस्तों अपने को करना क्या है, देखिए इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये भी कंपनी 2005 से आई है और फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करती है, आज तक चली रही। लेकिन ये बैंक एक वास्तव में स्मॉल बैंक है, इस चीज़ को नोट करो। ऐसा नहीं कि इसका 20,000, 25,000, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, नहीं, बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। सेकंड, इसकी अगर मैं हाई की बात करूँ 63 पे कंपनी गई थी, उसके बाद आप कह सकते हैं कि लो पे भी आज के दिन लो भी लगाया है। या फिर फेस वैल्यू आज भी कंपनी का 10 का, हालांकि प्रमोटर है नहीं, रिसेंटली प्रमोटर ने पूरा का पूरा स्टेक भी सेल कर दिया था। हालांकि एफआईज और डीआईज के हाथ में भी ये कंपनी होते हुए दिख रही है। इसमें अगर मैं डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं तो फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करती है, तो इसके पास देखा जाए एक हाई डेट देखने को मिल जाएगा। ये बैंक जो है कि फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करती है, बैंकिंग सेक्टर को बिलोंग करती है, तो ऐसे में देख सकते हैं बहुत ही छोटी है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज देखने को, हालांकि फाइनेंस सेक्टर भी कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं, यहाँ भी बहुत बड़ा आपको मतलब कि एक पैसा बनाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इसका जो एनपीए है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एनपीए। यहाँ पे देखा जाए तो एनपीए 2.62% का था, उसके बाद कंपनी के घट गए। लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी के एनपीए बढ़ भी गए, इस चीज़ को आप देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ गए। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन होते हुए दिखे थे। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट है बहुत ज़्यादा छोटी मतलब कि बैंकों से या देखा है तो बिजनेस से आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चलता है। हालांकि देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इतना भी ख़राब नहीं है, लेकिन फाइनेंस सेक्टर को भी दोस्तों समझना मतलब कोई इजी काम नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी आप कर सकते हैं। इस पॉइंट से देखा जाए जो कंपनी का अभी तक का सेल्स ग्रोथ है
डबल डिजिट में देखने को मिलता है। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का अच्छा है क्योंकि छोटी है। तो अगर मान लीजिए कि इनका मतलब 1000 भी अगर इनकम हुआ दोस्तों, तो इनको अगर परसेंटेज फॉर्म में आप कैलकुलेट करेंगे तो आप कह सकते हैं मतलब एक लंबा परसेंटेज निकल के आता हुआ दिखेगा। हालांकि यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो प्रमोटर अभी है ही नहीं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा एफआई और डीआईसी देखने को मिल जाते हैं, बाकी बचा हुआ पब्लिक भी देखने को मिल जाती है। अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्यों गिरावट है दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बता दिया। बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड में बात करें। सबसे पहले अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 22% कंपनी डाउन है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इसके पहले भी ये कंपनी लगभग 75% डाउन हुई थी। जैसा कि आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट ये कंपनी 70% 75% के आसपास भी डाउन हुई थी। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। और अभी तक की अगर बात करूं तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये कंपनी 40% के आसपास ये कंपनी अभी भी मतलब कि ऑल टाइम हाई से डाउन है। अगर इसको एग्जिट आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये कंपनी, चलिए हम इसको यहाँ से पकड़ लेते हैं। और एक सेकेंड, इसको अगर हम थोड़ा यहाँ से पकड़ेंगे तो 17 आएगा, लेकिन इसको यहाँ से अगर आप पकड़ेंगे तो लगभग इसको 40% के आसपास देखने को मिल ही जाएगा। ये कंपनी 40% के आसपास डाउन होते हुए दिख रही है। हालांकि इसको थोड़ा सा एग्जिट आप कैलकुलेट भी कर लेना। अभी बाई करना है नहीं करना है, सबसे पहले दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा तो इसको थोड़ा सा आपको नोट करके चलना है। गिरावट होगी तो इसी टाइप से, और अभी भी गिरावट होना चालू हो गया है। हालांकि कमबैक भी होता है, ऐसा नहीं कंपनी में एक तरफा गिरावट ही देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि बीच बीच में अपने को कमबैक भी देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर बाई करेगा, मेरे पॉइंट से कंपनी लास्ट 30 से 35 रुपए के बीच में ट्रेड कर सकते हो। अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय में अगर मार्केट के मूड अच्छे रहते हैं तो 50 रुपए के आसपास जा सकती है। चलिए, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।